अनुपमा में मतलब बरखा और मालती देवी क्या कम थी जो वनराज एक्स्ट्रा विलन बन रहा है अभी फिलहाल में। मतलब पाखी घर पे गई और वनराज को बोला कि देखो मम्मी को मेरा वहां पे रहना पसंद नहीं आ रहा है, और रोमिल को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हो और मेरे बिजनेस के लिए उनके पास एक फूटी कोड़ी नहीं है। तो एक काम कर पाखी बेटा, तू यहाँ पे आ जा इस घर में रहने के लिए। और पाखी अपना सामान पैक करके इस घर के लिए निकल गई। मैं जा रही हूँ मेरे पापा के घर पे। पापा की परी निकली घर के लिए। कसम से अभी तो मुझे पता नहीं चला क्योंकि ये एंडिंग था, तो आगे क्या होगा पता नहीं इसके सीन के आगे। अगर मैं अनुपमा होता तो बोलता बेटा मैं टैक्सी बुलाऊं या ड्राइवर को बोल दूं तुझे छोड़ने के लिए। जल्दी से जा बेटा, कुछ चाहिए तो बता देना, मैं भिजवा दूंगी पर यहां वापस मत आना। खैर छोड़ो, कंट्रोल करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर अनुपमा ने समझाने की कोशिश की छोटी अनु को, तुम्हें रिया को सॉरी बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। बोला मैं उससे सॉरी नहीं बोलूंगी। जहां मालती देवी उसको डांट रही थी अनुपमा को, भाई तुम गलत कर रही हो, छोटे की कोई गलती नहीं है। छोटी आके मालती देवी को गले लगाती है, इस राइट, मम्मी को समझाओ आप। फिर उसके पापा है, मम्मी आपसे कुछ पूछ रही तो उसका जवाब दीजिए, बदतमीजी नहीं कीजिए। बोला मैंने सॉरी नहीं बोलूंगी तो नहीं बोलूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि रिया से बात नहीं करो। अगर मैंने रिया से बात की और रिया को नहीं चिढ़ाया तो सारे लोग मुझसे बात नहीं करेंगे और मुझे भी बुल्ली करेंगे। इसके लिए मैंने भी मेरे फ्रेंड के साथ मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया, मैंने कोई गलत नहीं किया, इसलिए सॉरी नहीं बोलूंगी तो नहीं बोलूंगी मैं सॉरी। पहले तो थोड़ी देर पहले तो अनुपमा को जवाब ही नहीं दिया। अनुपमा बोलती रही नीचे, बेबली में कुछ बात कर रहे हो जवाब दो वरना मम्मा को गुस्सा आ जाएगा। पर बेबली जो हिले वहां से बात करने के लिए। फिर बेबली ने बोला क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, पाकी दीदी इतनी बदतमीजी करती है आप उसको सपोर्ट करते हो, उसको कुछ नहीं बोलते, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, अडॉप्टिव बेटी हूँ, इसके लिए ऐसा कर रहे हो। ये बोल के चली गई गुस्से में। जहां पे अनुपमा वहीं पे टूट गई और सारे फ्लैशबैक के सीन याद आए, बेबली के, फिर पाकी के बदतमीजी के, फाकी के ताने के, कि हर बार एक माँ को ही गलत क्यों समझा जाता है। फिर बस 5 मिनट अनुपमा शौक हो गई। फिर अनुज ने बोला सच में हमारी बेबली ने ऐसा बोला? कैसे बोल सकती है, कौन है इसके दिमाग में ये बातें पड़ रही हैं? या तो इस घर में कोई होगा या जरूर बाहर से कोई ये सीख के आ रही होगी। हमें हमारी बेटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, गलती हमारे भी है। फिर मालती देवी को बोला कि हमने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कराने के बाद ये नहीं सोचा कि उसके फ्रेंड कैसे, उनके फ्रेंड के साथ क्या बातें करी और क्या कर रही है। मालती देवी मैंने तो पहले ही बोला था ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं होनी चाहिए थी, इंटरनेट ही नहीं होना चाहिए। इंटरनेट की गलती नहीं है, इंटरनेट सही है, और इंटरनेट कैसे यूज करना और बच्चे क्या इंटरनेट पे देखते हैं और सीखते हैं वो देखना माँ बाप का फर्ज होता है। और प्लीज आप छोटी अनु और माँ अनु मामा के बीच में नहीं आइए, उससे अपनी हिसाब से समझाने दीजिए। मालती देवी वहां से चली गई। फिर आके छोटी को भड़काया, मैंने तेरी माँ को समझाया, तेरी माँ मानने के लिए रेडी नहीं है, ये चीज है वो चीज है, तुम्हारी माँ ऐसी तुम्हारी माँ वैसी, मानती नहीं है, कितनी वो है तुम्हारी माँ। छोटी के दिमाग में और वो भर दिया। वहां वनराज मिठाई बांटा, मेरी नौकरी लग गई, माँ मिठाई खाओ, बाबूजी मिठाई खाओ, डिम्पी मिठाई खाओ। पीछे से काव्या भी आ गई, बोला मैं कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ, मेरा घर शिफ्टिंग करना है मुझे। बोला इससे क्यों पूछ रही हो, ये घर मेरा है। बाबूजी ने बोला तुम जब चाहो रह सकती हो और तुम्हारा ही घर है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोल तो ऐसे रही है जैसे मैंने उसको घर से बोला, पर मजबूर तो नहीं किया है वनराज इसको घर से जाने के लिए, इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाना। तेरी नौकरी लगी है, दिन अच्छा है, इसके लिए तेरा और मेरा दोनों का मूड खराब नहीं करना चाहता मैं, प्लीज। अब ये बात खत्म हुई, सुबह हुआ ब्रेकफास्ट का टाइम, जहां पे बाकी सारे लोग बैठे थे टेबल पे। मैं बोला छोटी को आ जाओ तुम्हारा फेवरेट बना है। बोला मैं नूडल्स खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी। बोला मैंने तेरे फेवरेट बनाया। बोला मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नूडल्स खाना है। फिर वन अनुज ने बोला तुम इधर आओ मेरे साथ बैठो, मस्त एक कुछ लिखते हैं रिया के लिए, सॉरी वगैरह लेट आ जा। बोला, फिर बोला खाखरा खाओ खाखरा। बोला ना नहीं खाना। मतलब बाकी नेक्स्ट लेवल पर चली गई। पाकी क्या ये छोटी अनु नेक्स्ट लेवल पर चली गई। मतलब बदतमीजी की कमी कम थी पाकी में, अभी उसकी छोटी बेटी में आ गई। जब पाकी बोलती है लगता है तुम समझ गई हो मेरा कहना, इसलिए तुम परफेक्ट वे में जा रही हो। और वहां पे मालती देवी भी इशारा कर रही है मत सॉरी बोलना रिया को, सॉरी डिजर्व नहीं करती है रिया। मतलब क्या घर वाले हैं और क्या बच्चे की सोच में भर रहे हैं ये लोग। भाड़ में जाए। जय